जोहार। एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रिया अग्रवाल। गिरिडीह के बड़े और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं आपके बीच। धनबाद में पत्रकारों पर हुए हमले के विरोध में शुक्रवार को प्रेस क्लब गिरिडीह की ओर से टावर चौक पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रेस क्लब के अध्यक्ष राकेश सिन्हा और महासचिव अरविंद कुमार इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। इस दौरान पत्रकार पर हुए घटना की कड़े शब्दों में निंदा की गई। इस दौरान घटना के विरोध में पत्रकारों पर हमला करने वालों को गिरफ्तार करने, पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने, पत्रकार पर हमला बंद करो जैसे नारे लगाए गए। मौके पर धनबाद जिला प्रशासन से दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की गई। पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करो, पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करो। इनकलाब जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद। पत्रकारों पर हमला बंद करो, दोषियों की गिरफ्तारी जल्द करो। हमले पर कांग्रेस चुप क्यों है? जवाब दो। अध्यक्ष राकेश सिन्हा एवं महासचिव अरविंद कुमार ने कहा कि पत्रकारों पर हमला करने वाले दोषियों को पार्टी निष्कासित करे और पुलिस अविलंब आरोपियों को गिरफ्तार करे। गिरिडीह, धनबाद सहित अन्य जगहों पर भी पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार को पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द से जल्द बनाकर लागू करना चाहिए। मौके पर पत्रकार लक्ष्मी अग्रवाल, अविनाश सिन्हा, सूरज सिन्हा, प्रवीण राय, मिथिलेश सिंह, सुनील मंथन शर्मा, ज्ञान ज्योति, अमरनाथ सिन्हा, विनोद शर्मा, श्रीकांत सिंह, प्रकाश श्रीवास्तव, मोहम्मद चांद, योगेश्वर दास, सुरेंद्र यादव, विनोद कुमार, नयन पटेल, लोकनाथ सहाय, नीरज कुमार, अजीत कुमार, पप्पू कुमार, संदीप वर्णवाल सहित अन्य कई पत्रकार शामिल थे। देखिए, सबसे पहले तो धनबाद में जिस तरह से पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया, तो सबसे पहले तो पार्टी स्तर पर उसे निष्कासित किया जाना चाहिए, ये मांग है हम लोगों का। और दूसरा मांग है कि जो प्राथमिकी दर्ज की गई है तो इसमें जो भी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो सके। आप देख रहे हैं कि लगातार झारखंड में पहले गिरिडीह में पत्रकार पर हमला हुआ, फिर धनबाद में पत्रकार पर हमला हुआ। तो हम लोगों की मांग है कि शीघ्र ही पत्रकार सुरक्षा कानून झारखंड में भी लागू करे, झारखंड में इसके लिए बिल लावे, जो भी पार्टी है भी सत्ता में, और वो पास कराने की कोशिश करे। पर प्राथमिकी दर्ज हुई है धनबाद, उसकी गिरफ्तारी हो, उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो। जो धनबाद में पत्रकार पर जिसने हमला किया है उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि धनबाद में पत्रकार साथियों पर जानलेवा हमला किया गया एक दल के द्वारा। और सबसे बड़ी बात है कि वीडियो फुटेज होने के बावजूद जो आरोपी है उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो हम लोग गिरिडीह प्रेस क्लब आज प्रोटेस्ट के माध्यम से आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और धनबाद प्रशासन से मांग करते हैं कि जो दोषी है इस मामले में उसे अविलंब गिरफ्तार करे। और कांग्रेस पार्टी अगर निष्पक्ष काम करना चाहती है तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर और उसे पार्टी से निकालने का काम करे। गिरिडीह में गुड फ्राइडे के अवसर पर जिले भर के विभिन्न गिरजाघरों में ईसाई समुदाय के लोगों ने यीशु मसीह के क्रूस पर हुए बलिदान को याद करते हुए प्रार्थना की। CNI चर्च पचम्बा में विशेष आराधना आयोजित की गई, जिसमें धर्मावलंबियों ने उपवास के साथ यीशु की 7 अंतिम वाणियों को सुनकर उनके त्याग और प्रेम को महसूस किया। आराधना का संचालन रेव सनी दास और FT हंसदा ने किया, जबकि रेव सनी दास और सचिव जॉय हेम्ब्रम ने विशेष गीत भी प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में स्थानीय समेत देश भर से आए श्रद्धालु उपस्थित रहे। आप रहे थे और पतरस भी उसके साथ खड़ा। हज़रत ने यीशु से उसके चेलों के विषय में और उस गुड फ्राइडे हम लोग इसलिए मनाते हैं कि इस दिन प्रभु यीशु ख्रिस्ट को क्रूस पे चढ़ाया गया था। और जब उन्होंने उस क्रूस पर से 7 मुख्य वाणी को उच्चारा जो मानव कल्याण के लिए एक सुंदर जीवन के बदलाव के लिए था, और जो हर एक मानव जीवन के लिए उद्धार, उसकी सफलता या उसकी उन्नति के लिए किया गया था। और इन सब कार्य को पूरा करते हुए प्रभु यीशु कृष्ण ने इस क्रूस की वेदना को सहा ताकि मानव जीवन में एक नएपन का, एक नए जीवन का आरंभ
होने पाए। इसलिए हम सभी लोग विशेष करके ईसाई समुदाय इस दिन को बड़े गंभीरता के साथ में मनाते हैं कि हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने अपने आप को क्रूस पे इसलिए छोड़ा ताकि हम सभी उसके पवित्र लहू से छुड़ाए जाए, आशीषित किए जाए। और इसीलिए मैं पूरे गिरिडीह वासियों को इस दिन के लिए बहुत ही शुभकामना रखता हूँ। सर, ये खुशी का पर्व है या गम का पर्व है? ये मुख्य रूप से अगर हम लोग इसे देखें तो ये एक खुशहाली का पर्व है कि मनुष्य जो एक अंधकार जीवन में था, एक क्रूसीकरण के इस दिन के द्वारा से एक अनंत जीवन का आशा प्राप्त होता है और एक परिवर्तन पूर्ण जीवन का आरंभ होता है। ये जरूर से एक क्रूसीकरण या एक वेदनापूर्ण घटना घटित हुई, पर मानव जीवन के लिए एक नए जीवन का आरंभ हुआ, जिसे हम इसे खुशी के रूप में अनुभव करते हैं। देश भर के कई राज्यों में साइबर ठगी के मामले में वांछित कुलदीप मंडल को गिरिडीह साइबर थाना पुलिस ने गुरुवार को कैलीबाद इलाके से गिरफ्तार किया। 24 वर्षीय कुलदीप दिल्ली, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोगों से ऑनलाइन ठगी करता था। साइबर जीएसपी आबिद खान की टीम ने गुप्त सूचना और प्रतिबिंब ऐप से मिले इनपुट के आधार पर छापेमारी कर उसे रंगे हाथ पकड़ा। उसके पास से 4 मोबाइल जब्त किए गए हैं, जिनमें ठगी से जुड़े अहम सबूत मिले हैं। कुलदीप के खिलाफ देश भर में कई मामले दर्ज है और पुलिस अब उसके नेटवर्क की भी जांच कर रही है। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग, रेमंड होम, वेलस्पन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स, इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह।
झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। बाद में जिस तरीके की घटना हुई देखिए, है, जो भी हुआ गलत हुआ और ये कांग्रेस पार्टी की शुरू से आदत रही है को मीडिया की स्वतंत्रता को हर हमेशा उसको दबाना, और वो हर समय वो चाहते हैं कि वह अपने ढंग से न्यूज को प्लेस कराना। ये चाहे कांग्रेस सत्ता में रहे हो चाहे बाहर रहे हो, कांग्रेस का यही आदत है। और इसलिए धनबाद की जो घटना घटी है तो बड़ा दुखद है, और हम चाहेंगे जिन्होंने भी इस प्रकार की जो काम किया है प्रशासन उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए कि मीडिया पर हमला है और वो गलत है। जमुआ खोरी महुआ मार्ग पर बलैची के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसने इलाके में सनसनी फैला दी। कार में सवार 6 लोगों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये सभी लोग जमुआ के पेठंडी गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। घायलों को फौरन इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं 2 लोगों को मामूली चोटें आई है। यह हादसा सड़क पर लापरवाही और खस्ताहाल यातायात प्रबंधन पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। गिरिडीह सदर अस्पताल परिसर स्थित ब्लड केंद्र की सेपरेशन यूनिट को भारत सरकार से लाइसेंस एनओसी मिल गया है, जिससे यूनिट के शीघ्र शुभारंभ का मार्ग प्रशस्त हो गया है। यह उपलब्धि गिरिडीह उपायुक्त से ब्लड केंद्र अध्यक्ष नमन प्रियेश लकड़ा के प्रयासों से संभव हो सकी है। रेड क्रॉस चेयरमैन व ब्लड केंद्र सचिव अरविंद कुमार ने बताया कि यूनिट के शुरू होते ही मरीजों को होल ब्लड के साथ साथ रेड ब्लड सेल, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स की अलग अलग सुविधा मिल सकेगी। यह सुविधा पाने वाला गिरिडीह झारखंड का पहला सदर अस्पताल होगा, जिससे जरूरतमंद मरीजों को बड़ा लाभ मिलेगा। गिरिडीह सदर अस्पताल स्थित ब्लड केंद्र में सेपरेशन यूनिट को एनओसी मिल गया है। लाइसेंस आपूर्ति कर दी गई है केंद्र सरकार के संबंधित विभाग के द्वारा। अब यहाँ पर एक यूनिट ब्लड से 4 लोगों को नया जीवन दिया जा सकता है। अब यहाँ पर प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल और होल ब्लड सेल, ये तमाम सुविधाएं जो जरूरतमंद है उन्हें मिलेगी। शीघ्र ही इस ब्लड केंद्र के सेपरेशन यूनिट का शुभारंभ किया जाएगा। मैं बता दूं कि गिरिडीह के उपायुक्त सह ब्लड केंद्र के अध्यक्ष श्री नमन प्रियेश लकड़ा जी के अथक प्रयास से एनओसी मिला है, और झारखंड में, पूरे झारखंड में सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक गिरिडीह का पहला ऐसा सदर अस्पताल है जहां सेपरेशन यूनिट चालू होने वाला है। सेपरेशन यूनिट के चालू होने के बाद ही जो लोगों को भटकना पड़ता था प्लेटलेट्स के लिए, प्लाज्मा के लिए, अब उन्हें कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। यहीं पर ये सारी सुविधाएं अब मिलने लगेगी। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। एबीएन न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।